अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज मैं आपके साथ में सूटर बुनने का जो तरीक़ा है वो शेयर करने जा रही हूँ। और ये सूटर बुनने का जो तरीक़ा है मैं अपनी उन बहनों के लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ जो बुनना चाहती हैं, लेकिन यह है कि उनके पास बुनाई नहीं आती है। तो आज मैं उनको तरीक़ा बताऊँगी बुनने का कि किस तरीक़े से उन पे बुनाई जो है वो सीख पाएंगी। तो मैं बहुत आसान तरीक़े से बताऊंगी आपको, और फंदे डालने का तरीक़ा भी बताऊंगी कि हमें फंदों की शुरुआत किस तरीक़े से करनी है, और हमें सिलाई को कैसे पकड़ना है, और हमें किस ऊन को किस नंबर की सिलाई से बुनना है। ये सब मैं बातें आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा बुन के तैयार किया है आप उनको बताने के लिए। तो देखिए, ये हमारी उल्टी सिलाई है। ये जो दानेदार की जो ये बुनाई होती है, तो ये उल्टा बुनाई कही जाती है। और ये जो हमारी ये बुनाई है जिसमें ये बारीक बारीक छोटी सी आती है, ये सीधी बुनाई कही जाती है। सीधा फंदा कहा जाता है इसको, और इसको उल्टा फंदा कहा जाता है। और ये जब ये बुनाई हमारे पास आ जाएगी, उल्टा और सीधा फंदा हमारे से बुनना अच्छी तरह से आ जाएगा, तो फिर हम कोई भी बुनाई आसानी से बुन सकते हैं। जैसे कि ये हमारा बॉर्डर है। कोई भी हम सूटर जर्सी हम तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें बॉर्डर बनाना पड़ता है। तो बॉर्डर जब हम बनाएंगे तो बॉर्डर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हमारे पास उल्टा सीधा बुनने की हमारे पास में प्रैक्टिस है। तो इसलिए आपको पहले इस उल्टे फंदे की प्रैक्टिस करना मैं बताऊंगी। उसके बाद फिर मैं सीधे फंदे की बताऊंगी प्रैक्टिस करना, और फिर ये खुद ब खुद जो है ये आपसे आराम से बुनना आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है उल्टा और सीधे फंदे का ही हमें रिपीट करना पड़ता है बार बार। तो हमारा इस तरीके से बॉर्डर तैयार हो जाता है। तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ें बताऊंगी। तो देखिए, ये हमारी जो है ये वर्धमान की ऊन है, और ये जो है मीडियम साइज़ की ऊन है। ना तो ये बहुत मोटी है और ना बहुत बारीक है। तो ऐसी ऊन के लिए हमें सिलाई का कौन सी सिलाई हमें मुंतखब करनी है, तो इसके लिए हमें जो है ये 10 नंबर की सिलाई है, 10 नंबर की। ये देखिए, यहाँ पे ये नंबर पड़ा नज़र आ रहा है आपको। तो इस वाली सिलाई से हमें ये ऊन जो है हमें बुनना है इससे। क्योंकि अगर हम इसके लिए ज़्यादा इस ऊन के लिए हम ज़्यादा मोटी सिलाई इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बुनाई बहुत भद्दी आएगी और ढीली आएगी। और अगर हमारे पास मोटी ऊन है तो उसके लिए हमें मोटी सिलाई का इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये हमारे पास 10 नंबर की यानी कि 10 नंबर की सिलाई है, और हमारे पास ऊन मोटी है, तो हम फिर जो है नीचे की साइड में हम जाएंगे। जैसे कि 9 नंबर है, 8 नंबर है, 7 है, तो ये सिलाई हमारी मोटी हो जाएंगी। और अगर हमें बारीक सिलाई चाहिए तो बारीक सिलाई हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि 10 से हम 11 पे जाएंगे, 11 से हम 12 पे जाएंगे, तो ये सिलाई हमारी बारीक होती चली जाएंगी। तो देखिए, ये इस तरीक़े से हम ये डबल करके ऊन लेंगे। इस तरीक़े से मैं थोड़े से फंदे डाल के आपको बुनना बताऊंगी। देखिए, हमने ये डबल ऊन ले ली है। जब भी हम फंदे डालेंगे तो ऊन हमें डबल ही लेनी चाहिए। उससे एक तो मज़बूती रहती है किनारी पे, और अच्छी भी मालूम होती है, एक चैन सी आ जाती है। तो देखिए, इस तरीक़े से हम ऐसे ये फंदा लगाएंगे, ऐसे ये लेके फंदा, और इस तरीक़े से हम ऐसे ये ऐसे ये इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें फंदे डालने हैं। तो फंदे डालने के लिए हमें इस तरीक़े से इसमें हम ये डोरा अपना 2 उंगलियों के बीच में रखेंगे, और फिर उसके बाद हम इस पे लाएंगे, इस डोरे को ऐसे लाएंगे, और ऐसे ला के हम इस तरीक़े से इसे हम यहाँ पे डालेंगे ये। और जब हमें ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, हम डोरे को ऐसे नहीं पकड़ेंगे, बल्कि हमें ये नए स्टाइल से हमें लेना है। इस तरीक़े से ये ऐसे फंदा ऐसे पकड़ना है हमें ये, और ये इस तरीक़े से ये लेना है। और ऐसे लेके फिर हम इन 2 उंगलियों के नीचे को इसे डोरे को लेंगे, और ऐसे शहादत की उंगली पे हम रख लेंगे। और ये देखिए, इस तरीक़े से हम इसे सिलाई को अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में यहाँ पे टिका लेंगे सिलाई को। और इस तरीक़े से हम ये उंगली जो है हमारी ये उंगली जो है हम यहाँ पे रख लेंगे इसे। और अब हम इस तरीक़े से फंदा डालेंगे, ऐसे करके ऊपर को ले लेंगे इसमें,
इस तरीक़े से, और फिर हमें अपनी तरफ को ये नया फंदा निकाल लेंगे। देखिए फिर आप एक तरफ दोबारा से, ये देखिए बहुत स्लो तरीक़े से मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे हम लेंगे इसे, ऐसे फिर अपनी तरफ को ऐसे निकाल लेंगे, और ये जो हमारे उंगली पे है इसे हम गिरा देंगे। ये देखिए अब हम इसको इस तरीक़े से खींच लेंगे। हमें फंदे ना तो बहुत ढीले डालने हैं और ना हमें बहुत कसे हुए डालने हैं। फिर देखिए आप ऐसे हम इसे नोक को इसमें डालेंगे, उंगली पे जो ये हमारे डोरा है इसमें डालेंगे, और डाल के हम इसके ऊपर से ऐसे ये लेंगे, और लेने के बाद हम इसे अपनी तरफ को सिलाई हम पीछे से खींचेंगे और इसे इस तरीक़े से नीचे को निकाल लेंगे। और फिर ये जो हमारी उंगली पे ये डोरा है हम इसे ऐसे आहिस्ता से उतार देंगे, और ये ऐसे हम ऐसे करके हम इसे ऐसे, देखिए इस तरीक़े से रहना चाहिए हमारा ये फंदा। फिर देखिए हम किस तरीक़े से ले रहे हैं, इसकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बुनाई के साथ साथ आप ये तरीक़ा भी अपनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा मालूम होगा। देखिए फिर हम इन दो उंगलियों के बीच में डोरा लेंगे, फिर इस पे रखेंगे इस डोरे को, और फिर ऐसे लेंगे ऐसे, फिर इस डोरे को ऐसे लेंगे, फिर इसे अपनी तरफ सिलाई को पीछे से आहिस्ता से खींचेंगे और इसे निकालेंगे। और ये अब आप इसी तरह से सब फंदे डालिए, और मैं भी आपको फंदे डालकर दिखाती हूँ। देखिए ये हमने जो है 17 फंदे डाल लिए हैं, यानी कि 17 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब हम इस पे आपको उल्टा बुनना बताएंगे कि उल्टा बुनने का क्या तरीक़ा है, किस तरीक़े से हम फंदे को उल्टा बुनेंगे। और अब हम इस तरह से, ये हमारी देखिए चैन सी आ गई है। इस तरीक़े से हमने डबल ये ले लिया था, बस यही डोरा बचा है हमारा थोड़ा सा ये, और इस तरीक़े से ये बारीक बारीक सी चैन आ जाती है, और ये इधर की तरफ से ये उल्टा है, ये उल्टा है। अब हम इसे सिलाई को इस तरह से लेफ़्ट हैंड में लेके हम बुनाई करेंगे, और राइट हैंड में हम अपनी ये सिलाई लेंगे। अब ये देखिए आप ध्यान से, अब हम ये उल्टा बुनना आपको बताएंगे इस तरीक़े से। ये देखिए इस तरीक़े से हम इसको सिलाई को जो है ऐसे लेंगे, हम इसे सिलाई को इस तरीक़े से, और इसको जो है डोरे को हम इसी तरीक़े से, आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे लेके ये इस तरीक़े से उंगली पे ऐसे लेंगे, फिर दो उंगलियों के नीचे से ऐसे लेके फिर इसको ऐसे रख लेंगे। ये देखिए फिर ऐसे ये दो उंगलियों के बीच में लेके, और इसे सिलाई को जो है हम इस तरीक़े से ये अंगूठे और उंगली के बीच में हम यहाँ पे इसे ऐसे पकड़ के इसे दबा लेंगे सिलाई को। अब हम इस तरीक़े से फंदा नीचे से इसमें डालेंगे, हम इसमें ऐसे ऐसे डालेंगे हम, और इस ऊपर सिलाई के ऊपर ले लेंगे इसे डोरे को, और ऊपर लेके इस तरीक़े से हम इसमें पकड़ लिया हमने। अब हम इसको ऊपर से हम ऐसे लेंगे, ये देखिए इस तरीक़े से, और हम इसको पीछे से ऐसे करके पीछे को निकाल लेंगे। नया फंदा आ गया हमारी सिलाई में, और ये पुराना फंदा जो है ये हम इसको गिरा देंगे। ऐसे सिलाई को हम पीछे को करके ये गिरा दिया हमने फंदा। फिर हम इसको फिर लेंगे इसी तरीक़े से, हम बहुत आसानी के साथ में और स्लो तरीक़े से हम आपको बता रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए इस तरीक़े से, और सिलाई जो है ये हमारे हाथ में ही टिकी हुई है, देखिए बिल्कुल हमारा हाथ नहीं निकला हुआ है, ऐसे ही टिकी हुई रहनी चाहिए सिलाई। और ये इस तरीक़े से ऐसे, फिर हम इसे निकाल देंगे, ये जो पुराना फंदा है इसे हम निकाल देंगे, फिर हम सिलाई डालेंगे इस तरीक़े से ऐसे, ये डाली सिलाई, फिर हम डोरे को सिलाई के ऊपर ऐसे लेंगे, ऐसे लेके इसे हमने नीचे को ऐसे निकाला, और ये पुराना फंदा हम गिरा देंगे ऐसे। अब देखिए फंदे जो हैं ये हमारे बिल्कुल जो है कसे हुए नहीं होने चाहिए, बस इस तरीक़े से रहने चाहिए फंदे। अगर कसेंगे तो ये हमारी नोक नहीं घुसेगी इसमें, तो हमारे फंदे ना तो बहुत ढीले रहने चाहिए और ना बहुत कसे हुए रहने चाहिए। आराम से हमारी ये जो सिलाई की नोक है इसमें घुस जानी चाहिए इस तरीक़े से, और हम इस तरीक़े से इसे डोरे को ऊपर लेंगे, और फिर हम इसको पीछे की तरफ को ऐसे नया फंदा निकाल लेंगे, फंदे में से फंदा नया निकाल लेंगे, और ये पुराना जो फंदा है, ये वाला फंदा पुराना, इसको हम गिरा देंगे ऐसे करके। अब मैं आपको पूरी सिलाई बुन के दिखाऊंगी। शुरू में तो आप इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लो तरीक़े से बुनिएगा, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप
आराम से तेज़ी से बुन सकते हैं। अभी शुरू में बिल्कुल तेज़ी ना लाइएगा, अभी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सिलाई हमें फंदे के अंदर किस तरीके से घुसानी है और इस तरीके से करनी है। ये जो हमें डोरा है ये ज़रा अच्छा मालूम होता है, वैसे तो ये भी तरीका है इस तरह बुनने का। ऐसे ये इस तरह भी बुनती हैं, कोई बात नहीं। अगर आपसे नहीं उस तरह बुना जा रहा है तो आप इस तरह से भी बुन सकते हैं, ये भी एक तरीका है बुनने का। लेकिन ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीका जो मैंने बताया है आपको वही अच्छा मालूम होता है। ये ज़रा पुराना तरीका सा लगता है, और वो जो मैंने बताया है आपको इस तरीके से, ये जो तरीका है ऐसे ये चुटकी में ऊन लेके, इस तरह ये चुटकी में ऊन लेके ऐसे जो बुनते हैं, तो ये तरीका थोड़ा ओल्ड है। अब ये देखिए, अब ये सिलाई पूरी हो गई हमारी, ये देखिए। अब हम ये फिर सीधी तरफ आ गए हैं, ये जंजीरा जो है ये सीधी तरफ होता है। अब फिर हम इसको इस तरीके से डालेंगे, ये सिलाई को ये नीचे से डालते हैं। जब हम उल्टा फंदा बुनते हैं तो ये अपनी तरफ से हम नीचे को फंदे के नीचे से लेते हैं, ऐसे हम ऐसे नहीं लेते बल्कि ऐसे लेते हैं, ये उल्टा फंदा कहा जाएगा। और इस डोरे को हम इसी तरीके से हम लेंगे, सिलाई के ऊपर को ले लेंगे, सिलाई के ऊपर को लेके, और फिर हम इसको, फिर आप एक बार देख लीजिए, फिर हम इसे अंगुली में डालेंगे डोरे को, और 2 उंगलियों के नीचे से और ऐसे हम ऊपर इस उंगली पे ले लेंगे, और फिर हम इस तरीके से ऐसे ऊपर को लेंगे, फिर नीचे को निकालेंगे। फिर ये डोरा जो है, जो पुराना डोरा है, इसे हम निकाल देंगे, फिर ऐसे लेंगे ये, फिर इस तरीके से लेंगे। अब हम आपको पूरी सिलाई करके दिखाएंगे, देखिए ऐसे, ये देखिए ये निकल गया, और ये पुराना फंदा ये निकल गया। फिर हम इसको नीचे से सिलाई नोक को ऐसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे। अब फिर डोरे को सिलाई के ऊपर से लेंगे, ऐसे ये ले लिया। फिर इस तरीके से हम पीछे को ये निकाल लेंगे फंदा नया, और ये पुराना फंदा गिरा देंगे। फिर देखिए ये ऐसे लिया, ये ऐसे हमने अंगूठे से ऐसे नीचे को किया सिलाई को, और ये फंदा लेके इधर को निकल गई है सिलाई, और ये पुराना जो फंदा था इसे हम गिरा देंगे। इसी तरह से हर फंदे में से एक फंदा नया निकल के आएगा, और पुराना फंदा हम नीचे गिरा देंगे, ये देखिए। अब मैं इसी तरह आपको 3-4 सिलाई ये उल्टी बुन के दिखाऊंगी, और इसी तरह से उल्टी सिलाई बुनने की आपको महारत हो जाएगी तो फिर आराम से आप सीधा भी बुन लेंगी। तो पहले आप उल्टी सिलाई, उल्टा फंदा बुनने की महारत करिएगा। ये देखिए उल्टी दानेदार जो है ये, और हमारा ये दानेदार ये उल्टा फंदा है, और हमारी जो ये फंदे की जो ये है इतनी रहनी चाहिए ये ढिलाई, ये देखिए इस तरीके से। ये नहीं कि बहुत कस कस के सिलाई पे चढ़ रहा है उतर रहा है, बस इस तरीके से हमें अपनी हाथ को इसी तरीके से रखना है, तो हमारे स्वेटर बुनने में लचक भी पैदा होगी। अगर हम बहुत टाइट बुनेंगे तो हमारे स्वेटर की बुनाई में लचक नहीं आएगी, बहुत टाइट सा तैयार होगा हमारा स्वेटर। और अगर हम बहुत ढीला बुनेंगे तो वो भी उसमें भी सफाई नहीं आएगी। बस इतना हमें रखना चाहिए। ये देखिए ये हमारा ये है बस फंदा। अब हम आपको फिर इधर की तरफ उल्टी सिलाई डाल के दिखाएंगे। आपको भी इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसी उल्टे फंदे को ही रिपीट करना है, इधर से भी और पीछे की तरफ से भी, इधर से भी पीछे की तरफ से भी। कम से कम 5-6 सिलाई या 8 सिलाई 10 सिलाई, जब तक आपको खूब अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक आप उल्टा ही फंदा बुनती रहिए। अब मैं आपको 4-5 सिलाई बुन के दिखाती हूँ। देखिए ये हमने बुनाई कर ली है उल्टी उल्टी, हमने थोड़ा सा आपको बुन के दिखा दिया है। आप भी इतना ही इसी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे और थोड़ा सा ज़्यादा बुन लीजिएगा। देखिए इधर से भी ये उल्टा है और इधर से भी उल्टा है। अब हम आपको सीधा फंदा कैसे बुना जाता है हम आपको बहुत आराम से और बहुत स्लो तरीक़े से हम आपको बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इस तरीक़े से। अब हम इस सिलाई को हमने उसमें तो इस तरीके से नीचे से डाली थी उल्टा फंदा जब हम बुन रहे थे, लेकिन जब हमें सीधा फंदा बुनना है तो हम इस सिलाई को इधर से डालेंगे ऐसे करके, और ऐसे हम पकड़ लेंगे, और इसको जो है धागे को फिर इसी तरह से आप ट्राई करिएगा। इस तरीके से हम देखिए बहुत आराम से मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे हम ऊपर की तरफ से हम ये डालेंगे इसमें सिलाई, और डालने के बाद इसे नीचे से हम लेंगे डोरे को ऐसे, और लेने के बाद इस तरीके से हम इसे अपनी तरफ को निकाल लेंगे। ये सिलाई के फंदे में इस तरह से निकाल के
और फिर हम ये जो हमारा इस सिलाई में ये हमारा फंदा है, इसको हम गिरा देंगे। ये हो गई है, ये सीधी सिलाई हमारी हो गई है। अब जो हम पलट के बुनेंगे, तो अब हम उल्टी बुनेंगे इधर से। इसका ये तरीक़ा होता है सीधी सिलाई बुनने का कि पीछे से जब हम बुनेंगे, उल्टी तरफ से जब हम बुनेंगे तो फंदा हमें सीधा नहीं बुनना है, बल्कि उल्टा ही बुनना है। क्योंकि अगर हम सीधा बुनेंगे तो हमारा पीछे की साइड में उल्टा आ जाएगा, तो इसलिए हमें ये उल्टी सिलाई बुननी है इस तरीक़े से। यही है, तो इसलिए पहले जो है हमें उल्टी सिलाई की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उल्टी सिलाई हमारी सीधे फंदों में भी चलेगी। ये देखिए, ये हम ऐसे नीचे से ले रहे हैं, उल्टा फंदा है क्योंकि ये, और इस तरीक़े से ऊपर से लेंगे ये, और ये पीछे की साइड में को हमारी सिलाई जो है फंदा लेके बाहर आएगी और ये निकल जाएगा फंदा इस तरीक़े से। अब ये हमारी पूरी सिलाई जो है उल्टी चलेगी। अब हम 5-6 सिलाई आपको सीधे फंदे की बुन के दिखाएंगे, जैसे कि हमने उल्टे फंदों की 5-6 सिलाई दिखाई हैं आपको, तो इसी तरह हम उल्टे सीधे फंदों की भी आपको 4 से 5 सिलाई दिखा देंगे, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, फिर देखिए ऐसे ऐसे पीछे को फंदा इसमें को लेके सिलाई को निकालना है, इसे गिराना है। फिर देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए। अब ये हमारी ये देखिए, ये सीधी सीधी सिलाई आ रही है। ये नीचे जो है ये हमारी उल्टी है दोनों तरफ से, अब ये सीधी सीधी आ रही है। देखिए, हमने ये आपको उल्टी सिलाई बुन के दिखाई, 4-5 उल्टी सिलाई बुन के दिखाई। इधर से भी देखिए ये उल्टा है, और इधर से भी। पहले आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। जब आपका हाथ इसमें सेट हो जाएगा तो फिर आप इस सीधे फंदों की प्रैक्टिस करिएगा। इधर से ये सीधे फंदे हैं और इधर से ये उल्टे फंदे हैं। इसका तरीक़ा यही है, एक तरफ से बुनाई जो है हमारी ये सीधी सीधी आएगी और एक तरफ से ये उल्टी उल्टी आएगी। और जब हमारे से ये उल्टे और सीधे बुनने की प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाएगी तो फिर हमारे लिए हर बुनाई आसान हो जाएगी। और अब मैं आपको बॉर्डर का तरीक़ा बताती हूँ। जो हम शुरुआत में बॉर्डर बुनते हैं, कोई भी हम स्वेटर जर्सी तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हम बॉर्डर बनाना पड़ता है। तो उसका मैं आपको तरीक़ा बताऊँगी, वो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि यही 2 फंदे इस्तेमाल होंगे बॉर्डर में। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको बॉर्डर बुनना अब कोई मुश्किल नज़र नहीं आएगा। तो देखिए इसका क्या तरीक़ा है। इसका तरीक़ा ये है, जैसे कि ये हमने जो है लेफ़्ट हैंड में हमारी ये जो है सिलाई है। अब ये राइट हैंड में हमारी ये वाली सिलाई है। अब हम इसको इस तरीक़े से डालेंगे, इसमें सीधा फंदा बुनेंगे इस तरीक़े से डाल के, और इसको हम डोरे को फिर इसी तरीक़े से लेंगे अपने उंगलियों के बीच में को फंसा के, और ये जो है इस तरह सिलाई को हम यहाँ फंसा लेंगे उंगली और अंगूठे के बीच में, और इस तरीक़े से इसे हम थोड़ा नीचे करेंगे सिलाई को। अब हम जो है इस तरीक़े से ये फंदा हम ये सीधा बुनेंगे। ये एक फंदा ये हमारा सीधा हो गया, फिर डोरा आगे करके हम एक फंदा ये उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हम रिपीट करते जाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा ये उल्टा। ये हमारा बॉर्डर चल रहा है, बॉर्डर का यही तरीक़ा है। और मैं समझती हूँ आपको अब कुछ मुश्किल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपको सीधे उल्टे फंदे की प्रैक्टिस हो चुकी है इस तरीक़े से। ये देखिए, ये अपनी तरफ किया फंदा, उल्टा हो गया, उधर किया फंदा पीछे की तरफ, ये सीधा हो गया फंदा, ये अपनी तरफ किया तो उल्टा, पीछे को किया ये डोरा तो ये सीधा फंदा हो गया। डोरा अपनी तरफ करके ये उल्टा फंदा, डोरा पीछे करके ये सीधा फंदा, डोरा आगे करके ये उल्टा फंदा। इसी तरह से हम अपनी पूरी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, ये आखिर में हमारे पास सीधा फंदा बचा है। अब हम इस सिलाई को ऐसे पलटेंगे, ऐसे हमने इसको पलट लिया सिलाई को, और पलटने के बाद अब शुरू में हमें देखना है कि हमारे पास जो है फंदा कौन सा है शुरू में। अगर हमारे पास ये फंदा जो है शुरू का उल्टा है तो हम उल्टा बुनेंगे, और अगर सीधा है तो हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए हमारे पास फंदा उल्टा है, दाना सा आ रहा है, तो हम इसको नीचे से लेंगे, ऐसे करके ये उल्टा फंदा बुनेंगे हम। ये इस तरीक़े से नीचे से लेंगे, और फिर हम डोरे को इसी तरीक़े से अपने हाथ में फंसाएंगे उंगलियों में,
और इसे सिलाई को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे ऊपर से लेंगे, जो उल्टा फंदा बुनने का तरीका है। फिर हम इस डोरे को पीछे करेंगे, सीधे के ऊपर हम सीधा बुनेंगे और उल्टे के ऊपर हम उल्टा बुनेंगे। बस इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारा ये बॉर्डर बन के बहुत शानदार तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई और बॉर्डर की सिलाई बुनने का तरीका आ गया है। आज हम आपको बस इतना ही बताएंगे, फिर हम आगे आपको बहुत आसान सा एक डिज़ाइन भी बताएंगे ताकि आपको मुकम्मल जो है बुनने का तरीका आ जाए। ये देखिए, ये सर्दी स्पेशल चल रहा है तो हमने सोचा अपनी बहनों को जो बुनना चाहती हैं और बुनाई नहीं आती है तो उन्हें बुनाई भी करना सिखा दें। और हम बुनाई के साथ साथ जो है हम खाने में भी सर्दी स्पेशल हमारा खाने चल रहे हैं। जो सर्दी के आइटम हैं हम वही दिखा रहे हैं अभी। तो उसके साथ साथ हमने सोचा आपको हम बुनाई भी बता दें। और मैं समझती हूँ आपको जो मैं बता रही हूँ मेरा तरीक़ा आपके समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको मेरा ये तरीक़ा समझ में आ रहा हो और पसंद आ रहा हो आपको, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए, ये हमारा फंदा जो है ये अब सीधा है इधर की तरफ, क्योंकि सीधे फंदे की पहचान ये है, चोटी टाइप का होता है फंदा। तो हम ऊपर से इसमें डालेंगे फंदा अपनी सिलाई और इस तरीक़े से अब लेके ये इस तरीक़े से सीधा बुनेंगे हम ऐसे। ये फिर उल्टे पे उल्टा, बस हमें दोनों तरफ से इसी तरह से बुनना है, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। दोनों सिलाइयों में हमें इसी तरह से रिपीट करते जाना है। तो इस तरीके से हमारा बॉर्डर बुन के तैयार हो जाएगा। मैं आपको इस 4 से 5 सिलाई बुनकर बॉर्डर की शेप निकल के आ जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमने ये बॉर्डर भी आपको बुन के दिखा दिया है। देखिए माशाल्लाह कितना शानदार इसकी ये फलियाँ आ रही हैं। और मैं समझती हूँ कि आपको जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए, ये उल्टी उल्टी हमने आपको पहले बताया, फिर हमने आपको ये सीधा सीधा और ये उल्टा बताया हमने, और ये हमारा ये बॉर्डर है। तो अगर आप दोनों ये वाले फंदे में परफेक्ट हो गई हैं, उल्टा भी बुनने में सीधा भी, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो है इन्हीं 2 फंदों का हमें यूज़ करना है, उल्टा और सीधा। और अगर आपको मेरा ये बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो मुझे ये आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे लाइक करिए। आपका दिल अगर खुश हुआ होगा तो आप मुझे खुद ब खुद लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में आपको बहुत आसान सा एक डिज़ाइन बताऊंगी। हाज़िर होती हूँ फिर मैं दूसरी वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।